पहाड़ी कबीले की अगर बात करें तो एक लंबे अरसे से और देराना उनकी मांग थी कि हमें भी जो है एसटी स्टेटस का जो स्टेटस दिया जाए। तो इससे पहले जितनी भी सरकारें आती रहीं, चाहे वो मरकज़ में हों, जम्मू कश्मीर में हों, तो उनके साथ कभी उनके जस्टिस नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, ना उनके अधिकार वो दे सके। लेकिन जब भाजपा सेंटर में आई तो उसके बाद उन्होंने दावा किया, वादा दिया पहाड़ी कबीले को कि हम जो है आपके अधिकार देंगे और बहुत ही जल्द देंगे। हालांकि लाल किले के प्राचीन से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था, और उसके साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पे जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए, उन्होंने भी ये कहा कि अब जो है पहाड़ी कबीले के साथ जो है इंसाफ होने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी पहाड़ी कबीले के लीडर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से जदोजहद एक जंग लड़ी, मुहिम छेड़ी, और किस तरह से आवाज़ जम्मू कश्मीर के लोगों की, पूरे कबीले की जो है सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश की, और बिल आखिर आज जो है पहाड़ी कबीला पूरी खुशी और खुशी की लहर उनमें गूंज रही है, क्योंकि लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है और अब जो है बारी है राज्यसभा में, वो भी जल्द पास होने के बाद पहाड़ी कबीले को जो है पूरी तरह जो है एसटी का स्टेटस दिया जाएगा। तो इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पहाड़ी लीडर, और जिस तरह से पूरी कौम की, जिस तरह इन्होंने खिदमत की, पूरी कौम की आवाज़ बने, और आज जो है पूरी पहाड़ी कबीला जो है इनका शुक्रिया अदा कर रहा है। जिस तरह से मुश्ताक बुखारी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, जिस तरह से आपने ये मुहिम जंग छेड़ी थी और बिल आखिर जो है हम इस मकसद में जो है कामयाब हो गए। क्या कहेंगे? शुक्रिया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने जो जद्दोजहद शुरू की थी अपनी पहाड़ी कबीले को की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी जी, बड़ी वर्स्ट थी। बच्चे स्कूलों में जा नहीं सकते थे, फार फलांग एरिया में रहते थे, तो एजुकेशनली भी बहुत बैकवर्ड थे। तो अल्लाह का करम हुआ कि आज हमें एसटी स्टेटस मिल गया है और जो कमी रहेगी वो पूरी हो जाएगी। आज आप खुश हैं सर? इससे पहले भी हमारी मुलाकात हो रही, थोड़ा निराश लगते, लेकिन आज चेहरे पे मुस्कान भी है, खुशी भी लग रही है। आज खुशी ना हो जी, क्या कमाल है। 40 बरस की हमारी जंग हमने जीती है। 12.5 लाख पहाड़ियों को उनका हक मिला है। हमारे बच्चे जो कल तक भीख मांगने के लिए कभी बम्बई पहुंचते थे, कभी कहीं, अब वो नौकरियां हासिल करेंगे, अपने घरों में बैठ के तालीम अपने बच्चों को भी देंगे और पूरी समाज सोसाइटी को सुधारने की कोशिश करेंगे जी। इससे बड़ी खुशी की और बात क्या हो सकती है। जिस तरह से अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो एतराज़ भी जता रहे हैं कि पहाड़ियों को जो है क्यों दे रहे हैं एसटी का स्टेटस। हालांकि बार बार गृह मंत्री साहब ये कहते हैं कि हम किसी का हक इंसाफ काट कर उस कम्युनिटी को नहीं देंगे। बार बार उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, उनने मीटिंग्स बुलाई, लेकिन फिर भी जम्मू की बात करें, राजौरी पुंछ की बात करें, कश्मीर की बात करें, लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? बहरहाल मैं एक बात करने जा रहा हूँ, वो तुम्हें उसका बाद में जवाब दूंगा। आपने जो फरमाया, अल्लाह को नहीं बहुत सारी दुनिया मानती, फिर अल्लाह नहीं रहता। अल्लाह फिर भी अल्लाह ही है। बिल्कुल 100% तो लोग दुनिया नहीं ना मानती अल्लाह को। इसलिए कोई भी काम हो उसकी मुखालफत के लिए 4 आदमी खड़े हो ही जाते हैं। और जो ये लोग कह रहे हैं जी कि ये गया अब नहीं मिलेगा, ये हो गया, वो कमी होगी, ये ऐसे अपने हाफिज जो है। रुकावट बन सकती है क्या? अभी तो लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में बिल डेट जो है रिवाइज कर दी है, रुकावट नहीं बन सकती? ना कोई रुकावट नहीं बनेगी। और ये सारी मरहले तय कर लिए हुए हैं। ऐसे बातें करते हैं, जब एक दफ़ा गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ख़ास करके अमित शाह जैसे आदमी, जी, तो फिर वो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो बहरहाल ये ऐसे ही कहने की बातें हैं। हमें मिल चुका है, अब निटी गिटी तय करनी है कि पहाड़ियों को कितना मिले, गुजरों को कितना मिले, उनके साथ तय करना है। बाकी एक बात और मैं कह दूं आपसे कि ये जो लोग फितना कर रहे हैं ना कि जी गुजरों का हक मारा जाएगा, ये सिर्फ प्लांटेड लोग हैं जो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। अरे गुजरों का एक भी कोई हक नहीं मिलेगा, छीना जाएगा, और ना हम छीनने देंगे। बिल्कुल। ये कैसे है कि मैं, आप मेरे भाई, आप भी मेरे भाई, इसको मैं कोई भूखा रहे आप खाना खाओ, ये तो नहीं ना हम बर्दाश्त करेंगे।
सर एक बार और इसमें ऐड कर दूं, जिस तरह से ये जो लोग प्रोटेस्ट करते रहे, इनमें कोई बड़ा लीडर हमें देखने को नहीं मिला, चाहे वो फार्मर एमपी हूं, एमएलए हूं, कैबिनेट मिनिस्टर भी बहुत सारे इन कम्युनिटी से रह चुके हैं। लेकिन कल की अगर बात करें तो 6 बड़े ऐसे चेहरे इन कम्युनिटी, गुज्जर कम्युनिटी के, वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ गवर्नमेंट बातचीत करे, मुतालबा करे कि हमारा हक जो है काट के उनको नहीं देना चाहिए। अब क्या लगता है आपको? नहीं, वो लीडर हूँ या वर्कर हूँ, वो कोई डिमांड करते हैं तो करते रहें, अपने अंदाज से करें। अगर उनकी समझ में नहीं आ रही बात के ये हमें नुकसान देगा या नहीं देगा, तो या समझना चाहते हैं कि इससे हमें नुकसान होगा नहीं होगा, तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियर कर देगी। मैं उनको क्लियर कर दूं कि गुज्जर का कोई 1% भी हक नहीं मारा जाएगा। बिल्कुल। टेक्निकली जब सारा निटी गिटी तय होगी तो उसमें किसी को 7%, किसी को 8% मिले, वो दूसरी बात है। ठीक है, कबीले जो दोनों हैं, गुज्जर और पहाड़ी, गुज्जर 12,70,000 के लगभग है और पहाड़ी 12,30,000 के लगभग है। 40,000 का फ़र्क है गुज्जर में पहाड़ी में। ये जो लोग गप्पे मारते हैं ना, जाहिल किस्म के लीडर, 35 लाख गुज्जर, 30 लाख गुज्जर, एक इधर से उठता है कहता है 40 लाख पहाड़ी। पहाड़ी 12,30,000 है और गुज्जर 12,70,000। एक तो ये है। अब रहा सवाल ये कि एक चीज़ हमने वहाँ पहले तय कर ली थी कि गुज्जर पहाड़ी और एसटी पहाड़ी, इनको अपना अपना हक मिलना चाहिए। मान लीजिए 20% है, 10% गुज्जर पहाड़ी, गुज्जर एसटी होगा, 10% पहाड़ी एसटी होगा। और वो तो हम चाहेंगे कि गुज्जरों का हक भी ना मरे और हमारा हक भी ना मरे। हमारी जितनी परसेंटेज है मिले, उनकी जितनी परसेंटेज उसको मिले, तो वो सेटल्ड है, उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। ऐसे फितना खड़ा कर रहे हैं जो लीडर है ना, वो अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, अपने आप को लोगों के सामने ला रहे हैं। फैसला हुआ है और जगह जगह हमारी कम्युनिटी के जो पहाड़ी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखिए जी, इंसानी फितरत है कि कोई आपकी मदद करे तो आपके दिल में उसके लिए प्यार मोहब्बत डाल जाता है। और हमारा तो ईमान है कि जो हमारे साथ एहसान करे हम उसका बदला एहसान से चुकाएं। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैंने आपको कहा ना कि हमारे बच्चों के हाथ में कटोरा आ रहा था, किसका, भीख मांगने के लिए, उसको रोक दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो हम वालिदैन खुश नहीं होंगे? बिल्कुल। तो सर अब कहते हैं कि एहसान के बदले हम एहसान चुकाएंगे। आप किस तरह से आप भाजपा का एहसान चुकाएंगे? आपने बोला था जब हमें स्टेटस मिल जाएगा पहाड़ी कबीले को तो मेरा एक एक वोट जो है भाजपा को जाएगा। अब किस तरह से होगा? अब किस तरह से? मेरा एक ही दिन का, पहले दिन से मैंने बोला हुआ है, जो हमें पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देगा, बात पहाड़ी को एसटी स्टेटस है, बाकी और कोई रिश्तेदारी नहीं मेरी किसी से। तो मैं आरएसएस को भी वोट दूंगा जी। भाजपा की तो बात ही नहीं है। अगर वो मेरे बच्चों के हाथ से कटोरा छीनते हैं भीख का, तो मैं आरएसएस को भी वोट दूंगा। यही वजह थी जो आप एनसी छोड़कर जो है इस एक हुआ था ना, हुआ था। तो खुद आप सारी कैटेगरियां ले जाओ, दूसरा कोई कैटेगरी को जाए तो उस पर आप नाराज हो जाओ, कौन मानता है? सर अब क्या हमें क्या लोगों में क्या आप मैसेज देंगे, कितना जल्दी आप जो है भाजपा में शमूलियत करने जा रहे हैं? ये हिस्सा इसका क्या था, लेकिन आपको यू एंजॉय एसटी स्टेटस, मिल बांट के भाइयों के साथ खाओ, बाकी आपसे बैठ के सुना ना। मैं एक पॉलिटिकल मेरी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। मैं 40 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, 2 बार एमएलए बना हूँ, 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ, और भी बड़े ओहदों पर रहा हूँ। तो मैं ऐसे दो मशवरा के मैं कोई बात फैसला कर दूँगा। जो लोग 40 बरस से मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उनसे मशवरा करूँगा क्या करना है। तो नहीं सर, आपने तो स्टार्टिंग में बोला था ना। वो तो मैंने बोल दिया हुआ है, अगर उसके बाद भी कहीं कोई मशवरा करना होगा तो अपने साथियों से करूँगा जी। और मुझे नहीं लगता कोई साथी इतना नादान होगा कि एहसान का बदला एहसान से ना करे। एक आध बार तो एहसान का बदला चुका ही देगा हर आदमी। तो सर ये सोशल मीडिया में कल रात से मतलब एक वीडियो आपकी बड़ी वायरल हो रही है। आप भाजपा ऑफिस में गए थे मीटिंग करने के लिए, अरे लोगों ने सोचा कि ज्वाइन कर ली। नहीं, लोगों ने नहीं सोचा, लोग बेचारे बहुत सिंपल हैं, ये 2-4 फितनेबाज होते हैं, वो सोचते हैं। रविंदर रैना मेरे 40 साल से तलकात है। अच्छा। नौशहरी का रहने वाला, सुंदरबनी का।
यहीं जीते मरते उठते बैठते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा हमारे उन्होंने अपनी कुर्सी पे आपको बिठाया था। नहीं सुनो ना, उसके अलावा हमारे उससे सोशल कांटेक्ट हैं। वो मेरे घर आता है, मैं उसके घर जाता हूँ। तो मुझे कोई मसला था, उसकी कहीं रिकमेंडेशन चाहिए थी मुझे, मेरे किसी वर्कर को किसी स्कूल के लिए, तो मैं उसके लिए गया था उसको मिलने। उसने उठ के अपनी कुर्सी पे मुझे बिठा दिया, तो बस वही हंगामा हो गया, नहीं बर्दाश्त हुआ। हमारे कुछ जो लीडर है ना, पहाड़ी लीडर, जी जी। और किसी को नहीं तकलीफ हुई, वो पहाड़ियों को लीडरों को तकलीफ सर हुई। अब और कितना वक्त दूर है जब आप बिल्कुल जो है अपने लोगों के साथ जाएंगे उस पार्टी ऑफिस में? बता देना लोगों को बता दें आप सर। वो मैं लोगों को जाके बताऊंगा ना, अच्छा। जिस दिन ये डिक्लेयर होगा, पार्लियामेंट से पास होगा, तो मैं फिर ऐलान करूंगा। अपने पूर्णजोरी के लोग जो है, या द्रास, जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ हमारे तलकात हैं, मेरे साथ चलने में जो इनको मैं बुलाऊंगा, और यहाँ डंके की चोट से। सर आखिर में उन दो कम्युनिटीज़ के लिए क्या आपका मैसेज, क्या आपका पैगाम रहेगा ब्रदरहुड के ऊपर, भाईचारे के ऊपर? मैं तो कहता हूँ कि ये तो बड़ी जहालत होगी अगर वो उनके ब्रदरहुड में कोई फ़र्क आए। ये तो ऐसा है ना कि एक भाई दो रोटियां खा रहा है, तो एक को एक भी ना खाने दो। अगर आप दो खा रहे हो, उसकी एक रोटी पे एतराज़ करो, फिर आप 40 साल से खा रहे हैं, दूसरे किसी को फर्क नहीं होगा, नहीं। तब हमको उनके मिलने पर हमें एतराज़ नहीं हुआ, हमने खुशियाँ मनाई और स्ट्रगल की। बिल्कुल। जाए तमाम जो आज तक ये नए लीडर हैं, इनको तो पता ही नहीं। पहाड़ी कबीले के भी लीडर्स थे, इनके समर्थन के लिए आए थे। बिल्कुल। अरे थे ही लीडर पहाड़ी, क्योंकि पूर्णजोरी में मैक्सिमम पहाड़ी लीडर थे। जब भी कोई आता था हम कहते थे, हाय हाय गुजर बहुत मुस्किन, बहुत गरीब, बहुत पिछड़े हुए, इनको कुछ दो जी। ये वजीफे वगैरह हमने उसी तरह लिए, फ्रॉड कर करके। हालांकि हमें पता था कि पहाड़ी भी उनसे इतना ही गरीब है, लेकिन उस वक्त हम सिर्फ गुजरों को कुछ कर रहे थे, या हम समझते थे कि ये हमसे ज़्यादा गरीब है, मुस्किन है। तो हमने इनके लिए बड़ी स्ट्रगल की दिल से वल्लाह, और जब इनको मिला हम बड़े खुश हुए। मगर आपको मिलने जा रहा है, मिल गया है, तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, और तकलीफ आम लोगों को नहीं है, आम गुजर को तकलीफ नहीं है। कुछ लोग एक गुंडे किस्म के गुजर जो है, जो मुनाफिक किस्म के लोग हैं, जो अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं, वो अवाम में और कौम में, दो कौमों में झगड़ा डालना चाह रहे हैं। वो कहते हैं जी, अरे गुजर आज भी मेरा, ये गुजर बैठा ना मेरा, देखो ये जो है ना जी, असलम गोरसी जी, और ये मेरा मरीज भी है, बच्चा भी है। सब कुछ एक जैसा है, उठना बैठना, खान पीन, मरना जीना एक जैसा है। और कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि गुजर खा रहे थे, आप पहाड़ी भी खाएंगे, नहीं खाने चाहिए पहाड़ी। ये ज़्यादा पहाड़ियों में हैं लोग, पहाड़ी नहीं चाहते कि कुछ पहाड़ी लीडर है ना, वो कहते हैं अगर ये मेरी कौम सुधर गई या पैसे वाली हो गई, फिर सारी लीडरी ख़त्म हो जाए। चलें सर, गुजर नहीं इतने तकलीफ ना लो। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो जिस तरह से आपने सुना कि पहाड़ी लीडर मुश्ताक बुखारी साहब ने किस तरह से कहा कि दोनों कम्युनिटी के बीच जो है ब्रदरहुड, भाईचारा जो है आपस में कायम रहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अगर आपको स्टेटस दिया गया था 40 वर्ष पहले की अगर बात करें, तो पहाड़ी लीडर ही वो ऐसे थे, आपकी जंग, आपकी जहदोजहद लड़ी थी, तब जाकर आपको स्टेटस मिला था। लेकिन तब पहाड़ी कबीले किसी को भी जो है एतराज़ नहीं था। अब जब मरकज़ी हुकूमत जो है पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ करने जा रही है, तो आपको भी जो है तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और हालांकि मैं आपको बताऊं, गुज्जर कम्युनिटी के जितने भी बड़े लीडर हैं, वो कभी इस मुद्दे पे उन्होंने बयानबाजी नहीं करी है। वो कहते हैं अगर उनका हक इंसाफ बनता है तो सरकार उनको दे। तो अब बिलाखिर जो इनका मैसेज है कि आप अपना ब्रदरहुड, भाईचारगी जो है कायम रखें। हमारा मरना जीना, उठन बैठन, खान पकान एक जैसा है, किसी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है। सरकार जो चाहेगी वो जो है, अब पहाड़ी कबीले के साथ कितना इंसाफ होगा वो देखने वाली बात होगी। और बार बार ये मैं कहता हूँ कि गृह मंत्री साहब ये कहते हैं कि हम किसी का हक अधिकार काट कर जो है किसी को नहीं देंगे। अब आने वाले वक्त ही बताएगा किस तरह का जो बिल पास होगा, कितनी रिजर्वेशन पहाड़ी कबीले को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।